रोबोट यानी वे हथियार जो बिना इंसानी दखल के घातक हमले कर सकते हैं, ये विवाद का विषय बना हुआ है। भारत और अमेरिका सहित कई देश इन पर प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने किलर रोबोट कहे जाने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या उनके इस्तेमाल को नियमबद्ध करने की मांग खारिज कर दी है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है कि किलर रोबोट कहे जाने वाले हथियारों की एक आचार संहिता बनाई जाए। इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या उनका इस्तेमाल तय नियमों के अंदर करने के कानूनी बंधन सुनिश्चित करने की मांग को खारिज करने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल हाल ही में किलर रोबोट्स पर बैन लगाने के लिए यूएन की पहल पर जिनेवा में हुई 125 सदस्य देशों वाले समूह सीसीडब्ल्यू की बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। किलर रोबोट्स यानी हथियारों से लैस ऐसी मशीनें जो इस बात का निर्णय खुद ही लेती हैं कि हमला करना है या मारना है। इस बैठक का उद्देश्य मानवता के लिए खतरे के रूप में देखते हुए किलर रोबोट्स पर बैन लगाना था, लेकिन कुछ ताकतवर देशों के विरोध की वजह से इन बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। सीसीडब्ल्यू के गठन का मुख्य उद्देश्य किलर रोबोट से होने वाले खतरों की पहचान करना और उससे निपटने के उपाय सुझाना था। इस संगठन का मानना है कि अगर किलर रोबोट्स पर पूरी तरह से बैन नहीं लग सकता है तो कम से कम इसे रेगुलेट किए जाने के नियम बनाए जाने चाहिए। किलर रोबोट्स पर बैन लगाने का विरोध वे देश कर रहे हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी में जमकर निवेश किया है। आपको बता दें कि किलर रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसी मशीनें या रोबोट्स है जिनका काम इंसानी आदेश के बिना ही खुद से हमला करना या मारना होता है। दरअसल ड्रोन जैसे मौजूदा सेमी ऑटोमेटेड हथियारों के विपरीत किलर रोबोट्स फुली ऑटोनॉम वेपन्स होते हैं। किलर रोबोट्स में ह्यूमन ऑपरेशन का रोल नहीं होता है, यानी किलर रोबोट्स में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से इसके सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन की प्रोसेस पर छोड़ दिया जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में जिन ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था उन्हें किलर रोबोट्स नहीं माना जाता है, क्योंकि वे कहीं दूर स्थित इंसानों द्वारा ऑपरेट हो रहे थे, जहां इंसान ही लक्ष्य चुन रहे थे और तय भी कर रहे थे कि उसे शूट करना है या नहीं। कुछ देशों द्वारा किलर रोबोट्स टेक्नोलॉजी में भारी भरकम निवेश के बावजूद दुनिया के 70 से अधिक देश इस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर किलर रोबोट से मानवता को क्यों एक बड़ा खतरा है, जिसके कारण बैन करने की मांग की जा रही है। जीवन और मौत का फैसला लेने की क्षमता इंसान के बजाय मशीनों के ऊपर छोड़ देने को ही मानवता के लिए खतरा माना जा रहा है और इसी वजह से किलर रोबोट्स पर बैन लगाने की मांग हो रही है। किलर रोबोट्स के आलोचकों का तर्क है कि युद्ध की स्थिति में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बावजूद इंसानी जानों का फैसला मशीनों पर छोड़ देना एक घातक निर्णय है। ये न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि मानवता के लिए भी खतरा है। आलोचकों का कहना है कि मशीन या किलर रोबोट्स के लिए एक बच्चे और एक वयस्क में या फिर हाथ में बंदूक थामे या हाथ में झाड़ या डंडा लिए इंसान में अंतर करना मुश्किल होगा। साथ ही किलर रोबोट्स के लिए हमला करने वाले दुश्मन सैनिक, घायल या आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को अलग करना मुश्किल होगा। किलर रोबोट्स पर बैन लगाने का विरोध करने वाले देश इसे भविष्य के लिए जरूरी बताते हैं। उनका तर्क है कि किलर रोबोट्स युद्ध की आपात स्थिति में इंसानी सैनिकों को न केवल नुकसान से बचा सकते हैं बल्कि इंसानी सैनिकों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैसले भी ले सकते हैं। किलर रोबोट्स के पक्ष में तर्क देने वालों के ये भी कहना है कि रासायनिक, जैविक
रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों से प्रभावित क्षेत्रों में भी इंसानों के बजाय इन मिलिट्री रोबोट्स मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही बारूदी सुरंगों, जवाबी हमलों और जीवन के लिए खतरनाक मशीनों पर भी इन किलर रोबोट्स का इस्तेमाल क्रांतिकारी हो सकता है। किलर रोबोट्स के जरिए भविष्य में होने वाली किसी भी जंग में आगे रहने के लिए कई देश कमर कस चुके हैं। किलर रोबोट्स के विकास की लड़ाई में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश तो करोड़ों डॉलर निवेश भी कर चुके हैं। अमेरिकी सेना की नजरें कुछ सालों में अपनी जल, थल और वायुसेना को किलर रोबोट से लैस करना है। वहीं रूस भी किलर रोबोट्स को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन विकसित कर रहा है। चीन ने कहा है कि वह किलर रोबोट्स को विकसित करने वाली तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2030 तक ग्लोबल लीडर होगा।